हाय, मैं राहुल सर। आइए आज आने वाले एग्जाम्स को लेकर एक बीबीआई टॉपिक देखते हैं। वो टॉपिक है आपका कंडीशनल सेंटेंस। एसएससी हो या डिफेंस हो, अधिकांश एग्जामों में इसको टच किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस। तो एक पहले चीज समझिए, कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता है कि आप कोई कार्य को करना चाहते हो तो अगला कोई व्यक्ति हो जो आपको मना नहीं करेगा, लेकिन वो एक कंडीशन लगा देगा कि आप ये कार्य करो, लेकिन ये चीजें हो जाने के बाद। जैसे अगर बात की जाए कि आप कहो कि मुझे जाना है, तो अगला व्यक्ति कहेगा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन पहले अपने भाई को आने दो। इसमें क्या हुआ कि आप जाओ, आपको रोका कौन है, लेकिन उसने कंडीशन क्या लगा दिया कि पहले भाई को आने दो। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। और कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लाउज होते हैं, और उसी चीज को हम देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हिंदी करने जाओगे ना तो हिंदी कुछ और निकलता है, लेकिन सेंटेंस की संरचना कुछ और ढंग से होती है। जैसे मैं हिंदी करूं कि आप चले जाना, लेकिन पहले भाई को आने दो। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि एग्जाम में दोनों क्लाउज में शैल या विल का यूज करता है। दोनों में शैल या विल का यूज कर देता है। तो इससे हमको बचना है। किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में शैल या विल का दोहरीकरण कभी नहीं होना चाहिए। तो अब कंडीशनल सेंटेंस में आता क्या है जब शैल या विल नहीं आएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस का जो भाग एक होगा, या वो पहले हो या बाद में हो, जो कंडीशन को दर्शाएगा, वो हमारा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो एक हिस्सा बच गया वो मेरा हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसी में थोड़ा सा एडवांस करेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हिस्सा, मतलब जो कंडीशन वाला हिस्सा है, और जो एक बचा हुआ हिस्सा जो फ्यूचर वाला हिस्सा है, हो सकता है उसमें वॉइस एंट्री करवा दे, पैसिव वॉइस, वो अलग बात है। लेकिन पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है यू विल गो व्हेन ही विल कम। आप चले जाना जब वह आएगा तब। तो आप चले जाना, आपको कौन रोका है, एक कंडीशन लगा दिया कि जब वह आएगा तब। तो हमने आपको बोला कि कंडीशनल भाग जो होता है हमारा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। इसमें देखो क्या किया है, एक कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग किया गया है, और एक क्लाउज यहाँ है और एक क्लाउज आपका यहाँ है। और दोनों क्लाउज में अगर देखो तो दोनों में विल और विल का दोहरीकरण कर दिया है, जो नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये बनता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि एक वाक्य में कौन सा क्लाउज कंडीशन को दर्शा रहा है, जिसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखूं। तो कंडीशनल भाग जो भी होगा, या पहले या बाद में, उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है इफ से। इफ, व्हेन, एज सुन एज, ज्यों ही, एज लॉन्ग एज, जब तक, इन केस, इस स्थिति में, टिल, तक, अनटिल और अनलेस दोनों का हिंदी हो जाता है जब तक कि नहीं। तो इन सभी शब्दों के तहत अगर एक सेंटेंस का पहले वाला भाग या बाद वाला भाग शुरुआत होगा, तो हम समझेंगे कि ये वाला हिस्सा जो हमारा है वो मेरा कंडीशनल सेंटेंस का है। तो इनसे शुरू होने वाले जो भाग होंगे, उसके बाद जो संरचना होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। तो आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। तो इसके बाद ये चाहिए हमें, तो यू विल गो व्हेन ही कम्स। अब आप देखो कि वहां पे कंजंक्शन व्हेन लाया, कंडीशनल कंजंक्शन जो है आपका, तो यहाँ पे तो व्हेन मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन वाला भाग मेरा बाद वाला नहीं है, पहले वाला नहीं है, मेरा बाद वाला भाग है। और बाद वाला भाग हमको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो विल है, ये विल यहाँ से कट जाएगा
और ही सिंगुलर है इसलिए V5 होगा और यहाँ हो जाएगा आपका कम्स, और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। फिर से वही बात मैं बता दूं, कंडीशनल सेंटेंस में शैल या विल का दोहरीकरण कभी नहीं होना चाहिए। जो हिस्सा मेरा कंडीशन का होगा, बाद वाला या पहले वाला जो भी हो, कंडीशनल क्लाउज की पहचान करने के लिए इफ, व्हेन, ईटीसी इन सभी शब्दों में से किसी एक का होना जरूरी हो जाता है, तो वो हिस्सा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, और जो बचा हुआ है पहले वाला वो मेरा चला जाएगा फ्यूचर का। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक हो गया फ्यूचर और एक हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंडीशनल भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी में ये तो नीचे वही सुधारा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने सुधार दिया। अब एक चीज और देखो, अब यहीं पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे एक टॉपिक आया है आपका कि यहाँ पे देखो कि इफ ही विल कम देन यू विल गो। अब आप इस सेंटेंस में जाओगे देखने के लिए, तो इस सेंटेंस में आप अगर देखते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि अब जो कंडीशनल हिस्सा है वो इस बार बाद में नहीं है, इस बार वो पहले है, क्योंकि यहाँ पे इफ आपका लगा हुआ है और इफ वहां लगा हुआ है, तो कंडीशनल भाग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे इफ ही, यहाँ से विल काट दो और कम को कर दो कम्स में, कम को कर दो आप कम्स में, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा चीज मैं बता दूं आप लोग को कि ध्यान रहे, आमतौर पर कंडीशनल सेंटेंस का जो कंजंक्शन होता है देन या देन, देन या THEN, देन, इन दोनों में से कोई भी प्रयोग नहीं होता है। इसके जगह पे कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस में। अगर कंडीशनल भाग मेरा पहले चला जाए तो कंजंक्शन के रूप में कभी भी देन या देन नहीं आता, वहां पे कॉमा चिन्ह यूज किया जाता है। तो ये मेरा कंडीशनल भाग हो गया, इफ ही विल कट के कम्स हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, देन या देन कंजंक्शन करके कॉमा चिन्ह हो गया, अगला मेरा फ्यूचर हो गया, सेंटेंस हमारा बिल्कुल मेरा सही हो गया। ये आपने दो देखा। अब नेक्स्ट देखो, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब यहीं पे एक और देखो क्या बोल रहा है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। कहता है मैं छाता ले लूंगा, किस स्थिति में, बारिश होने की स्थिति में। तो मैं तो छाता ले लूंगा, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया, बारिश होने की स्थिति में। तो यहाँ पर एक कंडीशनल मेरा शब्द आया इन केस, और कंडीशनल जो शब्द आता है उसके बाद की संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से। तो पहला तो आपका फ्यूचर है, बाद वाला प्रेजेंट चाहिए, तो इन केस के बाद इट विल नहीं होगा, इट में V5 होता है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा इट रेन्स। ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी ओर। आइए देखते हैं अगला क्या कहता है। यहाँ पे कह रहा है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इन केस यू कैन नीड एनी हेल्प, यदि किसी स्थिति में आपको मदद की जरूरत हो, हियर्स माय नंबर, यह मेरा नंबर है, डोंट हेसिटेट टू कॉल, तो कॉल करने में मत हिचकिचाना। आगे फ्यूचर का कोई लैंग्वेज तो नहीं लिखा, सीधे एक तरह से बोला है उसको कि डोंट हेसिटेट टू कॉल, कॉल करने मत हिचकिचाना। लेकिन पहला दे दिया है स्थिति कि इन केस, यदि किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो कॉल करो, मेरा नंबर है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो इसका ये नहीं है कि जब मन किया तब कॉल कर दो, ऐसा नहीं है। बोलने का मतलब हुआ कि यदि आपको मदद की आवश्यकता हो किसी स्थिति में तभी कॉल करो, बिना हिचकिचाए हुए। कंडीशन लगा दिया इन केस, इन केस जब कंडीशन लग जाता है तो आपको मालूम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मोडल वर्ब नहीं आता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का लैंग्वेज होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से इस कैन को क्या करेंगे, यहाँ से कैन को हटा देंगे, तो यू के बाद ऑटोमेटिक मेरा वर्ब का पहला रूप रह गया। ओके, चलिए ये देख लिए। अब एक आगे देखिए और नेक्स्ट रूल में क्या कहता है। यहाँ पर एक बार मैं क्लास में बताया था ये चीज, तो क्या हुआ कि मैं इतना ये चीज नहीं बता पाया था। तो एक बच्चे ने CRPF का एग्जाम देके आया, तो उसने बोला सर ऐसे सवाल कर दिया, अभी वो बच्चा जॉब पे भी है, तो उसने बोला कि ऐसे सवाल कर दिया। और उस दिन से देखे कि नहीं, अपवादित नियम भी देता है कभी कभी। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बोला क्या कि कंडीशनल भाग अगर पहले हो
और जो फ्यूचर का जो बच गया वो बाद में हो, तो कंजंक्शन के रूप में दैन या देन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पे कॉमा चिन्ह यूज करते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी बना दी जाएगी आपके साथ कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कलम चलाने का आपको हक नहीं दिया जाएगा, सिर्फ समझना होगा वहां पर। जैसे आपने बोला व्हेन ही, तो आपको मालूम है कि इफ, व्हेन, एज सून एज, ये सब कंडीशनल भाग मेरा होता है। तो व्हेन ही कंडीशनल भाग मेरा पहले है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। तो ही है, तो ही के बाद तो V5 आएगा, तो V5 आएगा तो ए नंबर नहीं होगा, ए में विल कम है, V2 है, आपका आंसर जाएगा 3 नंबर। हमने यहाँ पे भर दिया कम्स, हमने यहाँ पे कम्स भर दिया। आपको सिर्फ अधिकार दिया गया है भरने के लिए, उसके बाद किसी भी हिस्से को टच करने का अधिकार आपको नहीं मिला है। जबकि मुझे पता है कि दैन या देन नहीं आकर कॉमा चिन्ह आता है, लेकिन आपको सिर्फ भरने का अधिकार यही तक दिया गया है, इसको आप टच नहीं कर सकते हो। मतलब इस स्थिति में आपको इसे सही मानकर निकलते रहना होगा। तो अब ऐसे कंडीशन में सवाल आएंगे तो वहां पे कंजंक्शन दैन सही माना जाएगा, जहां पे आपको हक नहीं मिलता हो, ऐसे कॉमा चिन्ह आता है। चलो ये भी हम सीखे। अब नीचे में एक दो और क्वेश्चन है, उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्या, एग्जाम का कुछ क्वेश्चन से बना लो, क्लियर हो जाएगा। इफ यू लुक अप टी इन अ कुकरी बुक, कहता है इफ यू लुक अप, देखो इफ कंडीशनल है और कंडीशनल होने के नाते यू के साथ है V1 लुक। हम आपको क्लियर कर दूं कि इफ से हर वक्त कंडीशन ही नहीं आता, इफ के तहत ख्वाब को भी दर्शाया जाता है। और ख्वाब भी दो तरह के होते हैं, एक वर्तमान की कल्पना और एक होता है भूतकाल की कल्पना। जाओगे चैनल पे तो उसका वीडियो अलग दिया हुआ है। देखिए यहाँ कंडीशनल है, इफ यू लुक अप टी इन अ कुकरी बुक, यदि कुकरी बुक में आप चाय की प्रक्रिया ढूंढते हो, चाय तैयार कैसे होती है, यू मे फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शंस, हो सकता है आपको इंस्ट्रक्शंस मिले लेकिन बहुत छोटा थोड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शंस मिले, दैट गिव यू नो हेल्प, जो आपको ज्यादा मददगार नहीं साबित होगी, ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज्यादा मददगार नहीं साबित होगी। इतना लंबा कर देने से क्या नियम बदल जाएगा मेरा? नियम तो वही रहेगा ना। इफ कंडीशनल यू के साथ V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगला जो मेरा होगा वो मेरा फ्यूचर का चाहिए। फ्यूचर में मॉडल वर्ब शैल या विल आता है, तीसरा हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा कॉमा के बाद, देखिए यही चीज है, अभी मैं बोल रहा था कि दैन या देन नहीं आकर कॉमा चिन्ह आता है। एग्जाम दिया कॉमा चिन्ह, लेकिन यहाँ पर आपको दैन सही मानना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे टच करने का आपको अधिकार नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको कंडीशनल में हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अगला फ्यूचर, तो यहाँ पे यू के साथ फ्यूचर में नहीं लगता है, खासकर फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे जाएगा यू के जगह पे आपको चला जाएगा WILL, विल, यू विल फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शंस। अब आप देख रहे हैं हमने दे दिया कि मे रिप्लेस विल, मे बाहर रिप्लेस कर देना है तो विल में, क्योंकि फ्यूचर आपका विल आता है, शैल या विल, ये आपने देख लिया। एक और देखिए, एक और यहाँ पे देख लीजिए, दो सेंटेंस और बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इफ आई ज्वाइन, इफ कंडीशन आई V1 आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, कॉमा कंजंक्शन हो गया, आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस, काहे का आई एम गेटिंग, जब कंडीशनल है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो अगला फ्यूचर होगा, तो यहाँ पे आई एम नहीं होगा, गेटिंग है, यहाँ हो जाएगा आई विल GET गेट, यहाँ हो जाएगा आई विल गेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विल गेट इन प्लेस ऑफ एम गेटिंग, मतलब एम गेटिंग के स्थान पे क्या आएगा, विल गेट आएगा। इधर हो गया प्रेजेंट, इधर हो गया मेरा फ्यूचर। और एक और देख लो, थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क, यदि आप अपना होमवर्क पूरा कर लोगे, आई विल गिव यू एन आइसक्रीम, तो मैं आपको एक आइसक्रीम दूंगा, मैं आपको आइसक्रीम दूंगा, कंडीशन क्या लगा दिया, होमवर्क पूरा करोगे तो। इफ कंडीशन है, कंडीशनल में कौन बता दिया फ्यूचर, कंडीशनल में मॉडल वर्ब नहीं आते, कंडीशनल में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट, इसमें मॉडल वर्ब नहीं है।
यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से तो विल को यहाँ से काट देंगे, यू के बाद ऐसो यहाँ पे गिवन का प्रयोग यहाँ पे हो गया। अगला हो गया इफ यू फिनिश प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके नेक्स्ट वाला हो गया आपको फ्यूचर। थैंक यू। आशा करते हैं कंडीशनल सेंटेंस बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझ में बढ़िया ढंग से आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।